Hello student, today we are going to study continuation of chapter number 8 अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स और टाइम सीरीज ग्राफ। हमने अपने पिछले क्लासेस में देखा है क्योंकि जो स्टैटिस्टिकल डाटा हमें प्रोवाइडेड रहता है, गिवन रहता है, वो किसके फॉर्म में रहता है? अर्थमेटिक के फॉर्म में रहता है, राइट। अर्थमेटिकल वेरिएबल्स दिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने जो अर्थमेटिकल वेरिएबल्स है उसको पुट करते हैं इनटू अ ग्राफ, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अर्थमेटिकल ग्राफ, राइट। नेक्स्ट जो है टाइम सीरीज ग्राफ, इसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन टाइम लिमिट, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि इसे टाइम पीरियड के बिटवीन में किया जाता है कि पर्टिकुलर इट इज बाउंडेड विद टाइम, सो इट इज नोन एज टाइम सीरीज ग्राफ, राइट। Well, we studied about the types of graph, what are the rules, basic rules for construction of graph. Now overall we conclude that there are some rules which we have to keep in mind while making a graph or a diagram, right? So let's study what are the rules, general rules for constructing diagram or graph. अब हम सिर्फ diagram के बारे में नहीं पढ़ेंगे। आज की क्लास के जो टॉपिक है वो इस टाइप के है कि हमको डायग्राम या ग्राफ के रिगार्डिंग रूल्स पढ़ना है। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डायग्राम एज वेल एज ग्राफ एंड डीमेरिट्स ऑफ डायग्राम एज वेल एज ग्राफ। मीन्स हम जो भी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन करें या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करें, उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स एज वेल एज रूल्स वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, राइट। So let's start with general rules for constructing diagram and graph. Basic जो outline था, जो हमने डायग्राम बनाया या ग्राफ बनाया, हमने ये सारी चीजें ऑलरेडी स्टडी किया है, बट हमको कुछ चीज माइंड में रखना है, उसके अकॉर्डिंगली ही हमको ग्राफ या डायग्राम बनाना है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रॉपर साइज। प्रॉपर साइज, चाहे हम ग्राफ बनाए या डायग्राम्स बनाए, इसमें क्या होगा, जो भी आपके पेपर का साइज दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली ही आपको क्या करना है, अपना ग्राफ या डायग्राम प्रेजेंट करना है। आपका फॉर एग्जांपल अगर ग्राफ पेपर है, आप ग्राफ बना रहे हैं तो आप ऐसे बनाइए कि वो बहुत अच्छे से दिखे, राइट। ऐसे आप ग्राफ बना रहे हैं तो एकदम क्लियरली दिखे, वो इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि ये बाहर जा रहा है और हम कुछ अलग ही बता रहे हैं, यहाँ पर डेटा प्रोवाइडेड है वो अलग ही बता रहा है, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। अगर हम फॉर एग्जांपल पाई डायग्राम बना रहे हैं, आपका पेपर इतना है तो इतना बड़ा भी ना हो कि वो समझ ना आए और इतना छोटा भी ना हो कि वो एक्चुअली विजिबल भी ना हो, राइट। तो जो साइज ऑफ ग्राफ एज वेल एज डायग्राम है, इतना होना चाहिए कि इट विल बी क्लियरली विजिबल और क्लियर रहे, राइट। सो इट मस्ट हैव अ प्रॉपर साइज रहना चाहिए, ग्राफ बनाए या डायग्राम बनाए। नेक्स्ट है प्रॉपर हेडिंग। हेडिंग जो ग्राफ या डायग्राम के ऊपर हम देते हैं वो प्रॉपरली हेडिंग रहे, क्लियर रहे, छोटा सा रहे, ब्रीफ रहे। उस ऐसा भी नहीं रहना चाहिए कि हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं कि हमारा डायग्राम फॉलोइंग इस कंडीशन से है, वो क्या होगा, वो हेडिंग नहीं कहलाएगा, वो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, राइट। तो अगर हम हेडिंग डाल रहे हैं, चाहे वो ग्राफ हो चाहे वो डायग्राम हो, इट मस्ट बी ऑफ प्रॉपर साइज, वो क्लियर हो और शॉर्ट में रहे, इट सिंपल रहे, राइट। नेक्स्ट है प्रॉपर स्केल। अगेन स्केल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे हम ग्राफ बनाए चाहे डायग्राम बनाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो ये स्केल का डिवीजन है वो किसके बेसिस में रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ डाटा विच इज गिवन। हम क्या करेंगे, जो भी डाटा हमको प्रोवाइडेड रहेगा उसका मिनिमम एंड मैक्सिमम देखेंगे, राइट, कि उस जो भी हम ग्राफ बना रहे हैं उसके अंदर पर्टिकुलर सारे जो भी डेटा प्रोवाइडेड है वो आ सके, राइट। तो हमको क्या करना है, जो स्केल है उसका प्रॉपर मेजर करना है। हम जो भी डिवीजन करेंगे वेरिएबल्स का या हमारे एक्सेस में, उसको प्रॉपरली दिखाएंगे। हम कोई भी टाइप ऑफ डायग्राम बना रहे हैं उसकी स्केलिंग भी प्रॉपरली करेंगे। नेक्स्ट है यूज ऑफ साइंस एंड कलर। अगेन हम जब ग्राफ बनाते हैं, हमने आपको स्टार्टिंग से बोला है कि ग्राफ जब बना रहे हैं या कोई डायग्राम बना रहे हैं, इट्स मस्ट बी सो अट्रैक्टिव, राइट। तो अगर हम इसी से ही फॉर एग्जांपल 2-3 चीजों के बारे में बताएंगे, सेम एक ही पेन से यूज करेंगे, तो वो क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं होगा, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, डॉट कर सकते हैं, शेड कर सकते हैं, ऐसे डिफरेंट टाइप्स आपको बताया गया है।
तो वही चीज बोला गया है, हमको साइन एज वेल एज कलर यूज करना है। हम किसी को पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हैं, किसी को ब्लू पेन से ड्रॉ कर रहे हैं, कोई ग्राफ को ब्लैक पेन से ड्रॉ कर रहे हैं, मीन्स थोड़ा सा उस पर अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग तरीका यूज करना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट है लेस यूज ऑफ वर्ड्स और फिगर। जो ग्राफ है एज वेल एज जो डायग्राम्स हमको रिप्रेजेंट करना है उस पर हमको ज्यादा वर्ड्स यूज नहीं करना चाहिए, ना तो फिगर यूज करना चाहिए कि हम एक ग्राफ बना रहे हैं वो ऑलरेडी एक टाइप ऑफ फिगर है तो उस पर हम और ज्यादा एक्सप्लेन करें उसको, तो वो क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, राइट। तो लेस वर्ड्स एंड फिगर मस्ट बी यूज्ड इन अ ग्राफ। नेक्स्ट है ड्राइंग द बॉर्डर। अगेन जब हम ग्राफ बना रहे हैं या डायग्राम बना रहे हैं तो इसका जो बॉर्डर है वो थोड़ा हम ब्रॉड बना सकते हैं, हम थोड़ा मोटी लाइन से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है, राइट। नेक्स्ट है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप। मीन्स अगर आपको एक पेज दिया गया है तो हमको एग्जाम्पल ग्राफ बनाना है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट बनाएंगे हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या करेंगे, बॉटम टू टॉप। ये हमारा ग्राफ हो गया। लाइकवाइज अगर हमको कोई भी टाइप ऑफ डायग्राम में बनाना है, फॉर एग्जांपल पाई डायग्राम, तो हमको इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है कि वो पूरा का पूरा उसमें आए, ठीक है। इट मस्ट बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड बॉटम टू टॉप इसको रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ द डाटा। अगेन जो भी हम बना रहे हैं उसको हमको एक स्टेटमेंट देना है कि फॉलोइंग जो भी हमारा ग्राफ या हमारा डायग्राम है ये सारी चीजें इस पे है, ये रिप्रेजेंट करता है, उसका एक स्टेटमेंट देना जरूरी है, राइट। नेक्स्ट है अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। अगेन हम क्या कर रहे हैं डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कर रहे हैं, राइट। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कोई भी फॉर्म में हो सकता है, हम उसे डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स हम उस पर डायग्राम्स एंड ग्राफ बना रहे हैं, उसके कारण जो हमारा डाटा है वो बहुत इफेक्टिव लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। सो जो हमारा बेसिक रूल है कि हम जब डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा करें इट मस्ट बी सो अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, राइट। नेक्स्ट है सिंपल। अगेन जो भी डाटा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, ताकि हमारा डाटा जो गिवन है उसको हम इजीली अंडरस्टूड कर सके, इजीली कंपेयर कर सके, राइट। तो ये सारा चीज किस लिए है, ताकि डाटा सिंपल कर सके। अगेन हमको ये रूल ध्यान में रखना है कि जब हम डाटा सिंपल करें तो इट मस्ट बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, जो कि इजिली कोई भी अंडरस्टैंड कर सके। इसके लिए एकदम एक्सपर्ट को स्टडी करने की जरूरत ना पड़े, राइट। तो दिस आर ऑल जनरल रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग डायग्राम एंड ग्राफ। गो थ्रू दिस। Let's continue with next topic, that is merits of diagrammatic and graphic presentation। means अब हम ये देखेंगे कि what are the actual merits, कि हम क्यों बना रहे हैं, उसके क्या क्या पॉजिटिव साइड्स है, राइट। फर्स्ट इज सिंपल एंड अंडरस्टेबल इंफॉर्मेशन। हम जब डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन करें या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा करें, इट इज वेरी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल, कोई भी इजिली उसे अंडरस्टैंड कर सकता है। इट इज वेरी सिंपल। हम डायरेक्ट ग्राफ देखते हैं, हम ये समझ जाते हैं कि कौन से बारे में, किस चीज के बारे में ग्राफ है, क्या दो चीज के बारे में कंपैरिजन किया जा रहा है, कौन से टाइम्स के अकॉर्डिंगली है, क्या क्या चीजें उसके अंदर इंक्लूडेड है, क्या क्या चीज डिवाइडेड है, कैसे स्केल का प्रोपोर्शन डिवाइडेड है। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ओके। नेक्स्ट है लास्टिंग इम्पैक्ट। अगेन जब हम डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन करते हैं हमारा डाटा का, हम एक एक डाटा याद रख सके ये पॉसिबल नहीं होता, राइट। बट जब हम उसे डायग्रामेटिकल या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू देखते हैं तो वो थोड़े लंबे टाइम तक हमें समझ में आता है एंड इट हैज अ लास्टिंग इम्पैक्ट इन अवर माइंड। नेक्स्ट है नो नीड ऑफ ट्रेनिंग और स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अगेन जब हम ग्राफ देखते हैं या डायग्राम देखते हैं तो हमको क्या होता है कि हम देखते ही समझ जाते हैं, उसके लिए एकदम ज्यादा एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है कि हमको पूरा स्टैटिस्टिकल नॉलेज हो। ऑफ कोर्स थोड़ी सी जरूरत रहती है कि वो एक्चुअल में क्या है, हमने बेसिक पढ़ा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है।
थोड़े से इंफॉर्मेशन के थ्रू हम उसे इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ प्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ही है कि हम अपना जो डाटा, एक सिंपल डाटा है, उसे क्या किया करें, मोर इफेक्टिवली प्रेजेंट करें इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स, राइट। नेक्स्ट है एक क्विक कंपैरेटिवली ग्लैंस। मीन्स अब क्या होता है कि इस पे जो स्टैटिस्टिकल डाटा है, ज्यादातर हम जब बनाते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं हमारा डाटा in a diagrammatical form, it is mainly used for comparative purpose, right। तो ये quick क्या करता है, comparison करता है between two or more than two datas। next है information and entertaining। ये क्या करता है, जो हमारा डाटा क्या है, जो डायग्रामेटिकल फॉर्म में रहता है, इट गिव्स सो मच इंफॉर्मेशन एक सिंगल पेज में। अब देखिए आपको 4-5 चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है और आप क्या कर रहे हैं, उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनटू, फॉर एग्जांपल इनटू अ पाई डायग्राम, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन, एक पेज का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा कि इस पे फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, एंड पर्टिकुलर अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें कि अगर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में इलेक्ट्रिसिटी इतना है, फोन बिल इतना है, फ्यूल का इतना है, ऐसे करके हम बहुत सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सिंपल एक राउंड सर्कल में हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक स्केल बता सकते हैं और सिंपल एक छोटे से इंफॉर्मेशन में हम उसे पूरा शो कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है, जब हम फॉर एग्जांपल जैसे कि आप ये सारी चीजें जब एक्चुअल में अभी पढ़ रहे हैं, आप देखें कि ग्राफ ऐसे बनता है, तो इट मीन्स इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स कि हम क्या करते हैं कि उससे अट्रैक्ट बहुत इजीली होते हैं, राइट। तो इट इज वेरी एंटरटेनिंग। एक बार हम जब सीख लेते हैं, हम उसे बार बार करना चाहते हैं, इट गिव्स सो मच एंटरटेनमेंट फॉर अस, राइट। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ एवरेज। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपना डाटा को जो कि सिंपल एक टेबल के फॉर्म में है या एक रॉ फॉर्म में है, हम उसे कन्वर्ट करते हैं इनटू अ डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, इस पे एवरेजेस निकाल सकते हैं। आगे हम वही सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, विद द हेल्प ऑफ मीडियन और मोड वी कैन फाइंड आउट एवरेजेस, राइट। तो ऐसे बहुत सारे आपके पास टर्म्स रहेंगे जिसके थ्रू से आप अपने डेटा जो आपको डायग्रामेटिकल फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म में है, उसको हम इजिली एवरेजेस कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ कोरिलेशन। लाइकवाइज हमने अभी देखा कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में ही हम सिंगल एक टाइम सीरीज ग्राफ बनाए, उस पे हमने क्या कर दिया, दो चीजों के बारे में स्टडी एक सिंगल ग्राफ में कर लिया, राइट। तो इससे क्या होता है कि हम फॉर एग्जांपल इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अगर ग्राफ बनाए, तो उस पे अगर हमने ईयर ले लिया कि 5 ईयर का हमारा पर्टिकुलर इतना इनकम है, इतना एक्सपेंडिचर है, हम इजिली कोरिलेट कर सकते हैं कि हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में क्या कोरिलेशन है, क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। ये सारी चीज हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जान सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस आर ऑल द मेरिट्स ऑफ डायग्रामेटिकल एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। इट इज वेरी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल, lasting impact, no need of training or specialized knowledge, attractive and effective means of presentation, a quick comparative glance, informative and entertaining, location of average, study of correlation. Go through this. Okay student, continuing with next topic, that is limitation of diagrammatic and graphic presentation. Well, किसी भी चीज का अगर हम पॉजिटिव साइड देख रहे हैं, इट विल ऑल्सो हैव इट्स नेगेटिव साइड। हमने ये देखा कि हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स और ग्राफ, राइट। इट इज हैविंग सो मच ऑफ मेरिट्स, बहुत ज़्यादा मेरिट्स इस पे है। Beside that, it has few demerits that we are going to study under the limitation of diagrammatical and graphic presentation. First one is limited use. अब देखिए हम जो diagrammatical presentation कर रहे हैं वो क्यों रहेगा, क्योंकि हमको अपना डाटा मोस्टली इट इज यूज्ड फॉर
कंपैरिजन पर्पस, राइट। हम क्यों यूज करते हैं इसको? फॉर कंपैरिजन पर्पस के लिए। अब जरूरी ये नहीं है कि हर डाटा कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए हो, इसलिए जब हम डाटा रिप्रेजेंट करते हैं इनटू अ डायग्रामेटिकल और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ये लिमिट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमको कंपैरिजन करना हर बार जरूरी नहीं है, हम अपने स्टडी फर्दर कर सकते हैं, तो इसलिए इट हैज इट्स लिमिटेड यूज, राइट। नेक्स्ट है मिसयूज। मिसयूज क्या होगा कि कई बार जो डाटा दिया रहेगा इन अ डायग्रामेटिकल फॉर्म, इट मे बी मिसअंडरस्टूड और मिसयूज्ड, ठीक है। इसे मिसअंडरस्टैंड भी कर सकते हैं हम। मिसयूज ऐसे कर सकते हैं कि जो एक्चुअल कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहिए वो कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो पाता, राइट। तो इट कैन बी मिसयूज्ड, उसको अदर सोर्स पे या अदर मीन्स में भी समझा जा सकता है। नेक्स्ट है ओनली प्रिलिमिनरी कंक्लूजन मीन्स जो एक्चुअल में हम जो डाटा प्रेजेंट कर रहे हैं उसको क्या काम है, इट इज यूज्ड फॉर कंपैरेटिव पर्पस, मोस्टली इट इज यूज्ड फॉर कंपैरेटिव पर्पस। बट क्या होता है कि उसका एक्चुअल जो रिजल्ट है मीन्स फाइनल जो एक्चुअल कंक्लूजन ड्रॉ होना चाहिए वो ना ड्रॉ करके जस्ट स्टार्टिंग कंक्लूजन ही ड्रॉ होता है कि जो देख के हमको समझ में आए बस वही रिप्रेजेंट होता है, राइट। तो बिल्कुल थोड़ा सा ही लिमिटेशन है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन या डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन का। लिमिटेड यूज, मिसयूज एंड ओनली प्रिलिमिनरी कंक्लूजन, दैट मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ इसको हम क्या करते हैं, हम स्टैटिस्टिकली प्रूव करते हैं कि हमारा जो डायग्राम है वो अट्रैक्टिव लगे, एफिशिएंट लगे और उस पर सारा चीज क्लियर हो, राइट। तो उसका बिसाइड ये पर्पस हो जाता है कि ये कुछ कुछ चीजों में ही यूज होता है, इसको मिसयूज भी किया जा सकता है और ये फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करता। तो दिस आर लिमिटेशंस ऑफ diagrammatical and graphical presentation. Okay student, here we completed chapter number 8, that is arithmetical line graph or time series graph, and unit 2 of statistic for economics. Next we will further continue with next chapter. I hope सारे topics आपको clear होंगे. Thank you.